हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सोनू मैथ्स वाला। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के क्रैश कोर्स के बारे में। हम यूट्यूब पे पहली बार 10th क्लास का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्री। और हम लोग यहाँ मैथ्स साइंस दो सब्जेक्ट का अच्छी तरह से अध्ययन हम लोग करेंगे मात्र 80 दिनों में। मेरा लक्ष्य है कि साइंस और मैथ्स इसमें सभी बच्चों को 90+ मार्क्स आए। तो आज हम लोग पहली क्लास में पढ़ेंगे मैथ्स, उसके बाद धीरे धीरे हम साइंस का भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैथ्स में हम लोग पहली बार ट्रिगोनोमेट्रिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक, इससे आप लोग को 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस करना है। यहाँ हम लोग इसका मतलब समझ लेंगे कि क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है, क्या इसका मतलब होता है। ट्री मतलब होता है 3। गोन का अर्थ होता है भुजा। गोन का अर्थ क्या होता है? भुजा। और मैट्रिक का मतलब होता है मैट्रिक। यह जो बना है मैट्रॉन से बना है, जिसका अर्थ होता है माप। यानी हम लोग इसमें किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं के माप के बारे में जानेंगे और उसके माप और उसके कोण के बीच के संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। और इस क्लास में, इस चैप्टर में हम लोग को न्यून कोण के बारे में ही पढ़कर रह जाना है। तो आगे हम लोग चलते हैं। जैसे अलजबरा या और भी कुछ हम लोग पढ़े हैं, उसी तरह ट्रिगोनोमेट्रिक में इसका अलग 6 फंक्शन होता है, जिसका नाम है साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, कोसाइन, और देखेंगे इसका जो अगला फंक्शन होता है कोसेकेंट होता है। क्या होता है? कोसेकेंट। समझ गया? और एक और फंक्शन इसमें होता है जिसका नाम है सेकेंड। क्या नाम है? सेकेंड। चलिए, ये 6 फंक्शन से हम लोग त्रिभुज के कोण और माप इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब आगे हम चलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। चलो देखें, आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, जिसमें देख रहे हैं कि कोण ए। पहले हम इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। कोण ए के लिए अगर हम लंब की बात करेंगे तो लंब, कोण ए के लिए लंब क्या होगा? देखो, कोण ए के सम्मुख भुजा क्या होता है? कोण ए के सम्मुख भुजा। कोण ए के सम्मुख भुजा। और आधार के बात करेंगे ए के लिए, कोण ए के लिए लंब, कोण ए के सम्मुख भुजा ये है। और संलग्न भुजा,
संलग्न भुजा का अर्थ होता है कि उसके साथ बना भुजा, समझ गया ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण ए के संलग्न भुजा, इसको क्या कहते हैं, आधार। और एक चीज़ हम लोग को नोट में याद कर लेना है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा हम याद करेंगे और याद रखेंगे, यह भूलने वाला चीज़ नहीं है। अब देखिए हम कोण सी के बारे में बात करेंगे, तो कोण सी के लिए जो लंब होगा, कोण सी के लिए जो लंब होगा, लंब जो होगा वह हम क्या लेंगे, ए बी। क्या लेंगे, ए बी, क्योंकि ए बी जो भुजा है वह कोण सी के क्या है, सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा, और जब इसके आधार की बात करेंगे, आधार इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी, कोण सी के संलग्न भुजा। क्या हो जाएगा, कोण सी के संलग्न भुजा। चलो अब हम लोग इससे आगे देखेंगे। चलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण ए के सापेक्ष हम सब का मान निकाले, कोने का साइन, कोने का साइन, कोने का कोसाइन, कोने का टेंजेंट, कोने का कोटेंजेंट, कोने का कोसेकेंट और कोण ए का सेकेंट। जैसे कोण ए के साइन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोण ए की का साइन जो होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो देखो कोण ए की सम्मुख भुजा को हम लोग आगे पढ़े हैं कि क्या बोलते हैं, लंब। तो इसको हम फॉर्मूला के रूप में लंब भी, लंब बटा कर्ण भी कह सकते हैं, समझ गया ना। और कोण ए की सम्मुख भुजा, देखो कोण ए यहाँ है ना, कोण ये, तो सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने की भुजा। सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने की भुजा। तो सामने की भुजा क्या है, बीसी। क्या है, बीसी। और कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या क्या कहते हैं, कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है, एसी। समझ गया। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कोण ए का कोसाइन। कोण ए का कोसाइन, कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न मीन्स क्या होता है, कोण ए के साथ वाला भुजा, यानी साथ वाला भुजा कौन है, कोण ए के साथ वाला भुजा ये है ना, ये है। और हम लोग अभी आगे पढ़े हैं कि कोण संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार, है ना, उसके सापेक्ष आधार। तो यह क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। क्या, कर्ण। और संलग्न भुजा यानी साथ वाला भुजा, तो साथ वाला भुजा क्या है, ए बी। क्या है, ए बी। और बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण कौन है, ए सी। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे देखेंगे कोण ए का टेंजेंट। क्या देखेंगे, कोण ए का टेंजेंट। तो कोण ए की टेंजेंट का फॉर्मूला होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा। तो कोण ए की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब। क्या कहते हैं, लंब। और साथ वाला भुजा को क्या कहते हैं, आधार। समझ गया, क्या कहते हैं, आधार। यहाँ हम लोग देखेंगे कि लंब, लंब क्या है, सामने वाली भुजा BC। क्या है, BC। अब बटा साथ वाला भुजा AB। चलो अब देखो, बोल रहा है कि कोण ए का कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, कोण ए की संलग्न भुजा बटा कोण ए की सम्मुख भुजा इक्वल टू आधार बटा लंब। आधार कौन है, देखो आधार कौन है, तो
कोण ए की संलग्न भुजा, साथ वाला भुजा यानी ए बी बटा कोण ए की सम्मुख भुजा BC। अब देखेंगे हम कोण ए के कोसेकेंट, क्या देखेंगे कोसेकेंट क्या होता है, कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। कर्ण क्या है AC कर्ण, अब बटा कोण ए की सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा यानी लंब, क्या लंब। तो देखो कर्ण क्या है AC, लंब क्या है कोण ए की सामने की भुजा क्या है BC। चलो अब देखेंगे कोण ए का सेकेंट, कर्ण बटा कोण ए की संलग्न भुजा यानी आधार इक्वल टू AC, संलग्न मतलब साथ वाला भुजा यानी AB। समझ गया। एक चीज देखो, एक चीज इसमें हम देखेंगे तो और हमको पता चल रहा है कि साइन जो है वह लंब बटा कर्ण होता है, और यहाँ पे देखेंगे तो कोसेकेंट जो है कर्ण बटा लंब होता है। तो याद करने की आसान तरीका है कि हम लोग यह तीन चीज़ याद करेंगे और तीन चीज़ जो होता है उसका रिवर्स हो जाता है। समझ गया, अपोजिट होता है। जैसे साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेकेंट का क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यह इसके अपोजिट होता है। अब देखो कोसाइन का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेकेंड का हो जाता है कर्ण बटा आधार, और टेंजेंट का होता है लंब बटा आधार, तो कोटेंजेंट का हो जाता है आधार बटा लंब। चलिए आगे हम एक चीज़ और देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो देखना क्या है कि जैसे यह साइन जो है ना, साइन को हम लोग शॉर्ट में साइन बोलते हैं, कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में टैन बोलते हैं, कोटेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में कोट बोलते हैं, और कोसेक एंड को हम लोग शॉर्ट में कोसेक बोलते हैं, और सेकेंड को हम लोग शॉर्ट में सेक बोलते हैं। समझ गए ना। तो यही चीज़ हम लोग को लेकर चलना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ है कि यदि tan A इक्वल टू 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसको हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे यहाँ tan तो दे दिया है, लेकिन और अन्य जो होता है साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक और सेक, ये सब का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ दिया गया है, लिखेंगे सोल्व, दिया गया है tan A इक्वल टू 4/3, tan A इक्वल टू 4/3। तो 4/3 यानी tan का फॉर्मूला जो होता है हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, यही ना जानते हैं। चलो तो यह 4 जो है लंब है और आधार क्या है 3 है। हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ ड्रा करेंगे। ABC हो गया। हम यह समकोण त्रिभुज खींच दिए। यहाँ देखेंगे कि मेरा लंब क्या है, तो A की सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। यानी जो कोण दिया रहेगा उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। यानी यह क्या हो गया 4 हो गया, और उसके साथ वाला भुजा को आधार कहते हैं, यानी यह क्या हो गया 3 हो गया। तो हमको यह निकालना है, हमको कर्ण चाहिए। AC तो हमारे पास है नहीं ना, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। AB का स्क्वायर क्या है, AB क्या है 3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25। यहाँ से हम AC का जब वैल्यू निकालेंगे √25 हो जाएगा। AC इक्वल टू निकालेगा तो यहाँ देखो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से हम लोग जानते हैं कि रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, यानी यह जो AC का वैल्यू आ गया 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। चलो तो और भी जो फंक्शन है उसका अब हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे साइन का देखो वैल्यू, साइन का वैल्यू देखेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, यानी यहाँ साइन ए लिख लेंगे। लंब क्या है, ए की सामने वाला भुजा यानी BC बटा कर्ण क्या है, AC इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग cos A, इसका जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ आधार क्या है, ए की साथ वाला भुजा यानी AB, और कर्ण क्या है, AC 3/5। अब देखेंगे हम tan तो पहले से ही दिया हुआ है, अब हम क्या निकालेंगे, cot A। cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार क्या है, आधार किसको कहते हैं, ए के संलग्न भुजा को, यानी ए के साथ वाला जो भुजा है AB, और लंब क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। अब हम लोग निकालेंगे सेक A का वैल्यू, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण क्या है, AC, और आधार क्या है, AB 5/3 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे कोसेक A का वैल्यू, तो कर्ण बटा इसका जो फॉर्मूला होता है लंब होता है, लंब। कर्ण क्या है, AC, लंब क्या है, BC 5/4। यह हम लोग का क्वेश्चन सोल्व हुआ। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ देखो ये सब जो भी क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछने वाला है। देखो यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे मैं पहला दिया है साइन A का वैल्यू निकालना है, cos A का वैल्यू निकालना है, फिर दूसरा में है साइन C का वैल्यू निकालना है और cos C का वैल्यू निकालना है। देखो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समझ गया, जिसमें देखो बोला गया है कि B जो है समकोण है, B क्या है, समकोण, यानी यहाँ क्या होगा, B होगा। हम यहाँ C लिख लेंगे और यहाँ क्या लिख लेंगे, A लिख लेंगे, समझ गया। चलो आगे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है कि AB इक्वल टू जो है 24 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो वैल्यू है AB इक्वल टू क्या है, 24 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू जो है 7 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ जो है पहले क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो पहला काम होता है इस चैप्टर में, पहला काम जो होता है यह त्रिभुज के तीनों भुजा निकालना है। सबसे पहले हम लोग को फोकस करना है कि हम लोग इस त्रिभुज के तीनों भुजा निकालें किसी तरह से। देखो तो हमको यह तो दिया नहीं है, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ AB का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, अब BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है, फिर 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है,
अगर यह दोनों को ऐड कर रहा है तो 625 आता है। AC का वैल्यू निकालेगा तो √625, और हम लोग जानते हैं कि 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है। 625 जो होता है क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बच गया, 25 सेंटीमीटर, यानी इसका जो वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि साइन ए फाइंड आउट करना है, साइन ए कॉस ए। तो पहले हम क्या लिखे, साइन ए। देखो हम लोग को एंगल क्या दिया है, ए, एंगल क्या दिया है, ए। पहले साइन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब किसको कहते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो थीटा यानी एंगल क्या है, ए है, तो ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, यानी लंब क्या हो जाएगा, BC। और कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, कर्ण क्या होगा, AC। तब BC क्या है 7 और AC क्या है 25, हो गया। अब देखो इसी में दिया है cos A का मान, तो देखो cos का फॉर्मूला जो होता है वह लिखेंगे पहले, आधार बटे कर्ण। और आधार किसको कहते हैं, थीटा के, यानी जो एंगल दिया रहेगा उसके साथ वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। यानी ए के संलग्न भुजा क्या कहलाएगा, आधार। तो आधार कौन है, AB हो जाएगा, और कर्ण AC, AB क्या है 24 और बटा 25। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है क्या निकालना है, साइन C और कॉस C। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन C, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण, बट देखो यहाँ लंब चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल क्या दिया है, C दिया है, एंगल क्या दिया है, C दिया है। तो C के सामने वाला भुजा न लंब होगा, तो C के सामने कौन है भाई, AB, क्या है, AB। और कर्ण तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो AB क्या है 24 और AC क्या है 25। फिर अब cos C उसी तरह निकाल लेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। बट देखो आधार एंगल क्या दिया है, C, कौन क्या है, C। तो C के सामने वाला भुजा तो लंब कहलाता है, लेकिन उसके साथ वाला भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाता है। यानी आधार क्या हो जाएगा अभी, BC, और कर्ण AC, BC क्या है 7 और AC क्या है 25। हमारा यही आंसर निकालना था और हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।